नमस्कार बच्चों। आज हम चैप्टर 4 प्रायोगिक ज्यामिति जो आपकी क्लास 8 का चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 4.4 करेंगे, जिसमें हमें एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना करनी है। कब? जब हमारे पास 3 भुजा और 2 कोण दिए गए हैं। बहुत ही आसान है। हम ये चतुर्भुज बनाएंगे और जैसे जैसे बनाएंगे ऐसे ऐसे हम उसकी रचना को लिखते जाएंगे। सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम इसकी एक अपने दिमाग में रफ इमेज बना लेते हैं। तो रफ इमेज कैसे बनाएंगे? ये टी आर हो गया, ये आर यू हो गया, 75 डिग्री आता है आर यू, यू ई, और ये हो जाएगा यहाँ पर इस तरह टी आर यू ई। ये चतुर्भुज है आपका। टी आर कितनी है? 3.5। आर यू कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ये कौन कितना दिया हुआ हमें? 75 डिग्री। ये कौन कितना है? 120 डिग्री। और यू ई कितनी दी है? 4 सेंटीमीटर। सिंपल। चलिए अब इसको बनाते हैं। इसको सबसे पहले हम पैमाने की सहायता से टी आर 3.5 सेंटीमीटर एक रेखाखंड लेंगे। ठीक है। आर पर हमें 75 डिग्री का कोण दिया हुआ है, तो प्रकार की सहायता से आर पर 75 डिग्री का कोण बना देंगे। कैसे? प्रकार खोली और एक आर पर रखकर एक चाप लगाई। प्रकार को छेड़ना नहीं है, जितनी प्रकार खुली हुई है उतनी रखनी है। प्रकार को यहाँ रखा, एक चाप और लगाई। फिर प्रकार को यहाँ रखा, दूसरी चाप लगाई। दूसरी चाप को हम पूरा चाप लगाएंगे, इस तरह पूरी लगाएंगे। लगा दिया। ये 60 की होती है, ये 120 की होती है। फिर यहाँ प्रकार रखी, एक चाप और लगाई, तो ये कौन बन जाता है मेरा? 90 डिग्री का। कितने का बन जाता है भैया? 90 डिग्री का। क्योंकि मुझे कितने का चाहिए? 75 का। 75 का कोण 60 और 90 के बीच में बनता है। तो बीच वाला कोण कैसे निकालते हैं? यहाँ प्रकार रखी, एक चाप लगाई, यहाँ प्रकार रखी, एक चाप लगाई। जहाँ ये दोनों मिले और उसको मिलाएं तो ये कौन बनता है? 75 डिग्री का। ठीक है भाई। तो ये वाला कोण आपका 75 डिग्री का है। उसके बाद आर यू 3 सेंटीमीटर है। टी आर यू, यू इस लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं है। वो कितना है? 3। प्रकार खोलेंगे 3 सेंटीमीटर, यहाँ रखेंगे और चाप लगाएंगे। ये आ गया आपका यू बिंदु। ठीक है। और ये आपकी कितनी आ गई है? 3 सेंटीमीटर। ओके भाई। उसके बाद यू पर जो कोण दिया गया वो 120 डिग्री का है। तो यहाँ प्रकार रखकर हम 120 डिग्री का कोण बनाएंगे इस बिंदु पर। कैसे? जो बताया था अभी आपको। प्रकार खोलकर एक चाप लगाएंगे ऐसे, यहाँ प्रकार रखेंगे, ये लगाई 60 और ये लगाई 120। इसको और इसको मिला देंगे। ओके भाई। ये कोण आपको कितने का है? 120 डिग्री। अब यू ई आपको दी गई है 4 सेंटीमीटर। यहाँ प्रकार रखकर 4 सेंटीमीटर खोलकर एक चाप और लगाएंगे हम, ये लगा दिया, और इसको मिला देंगे। ये 4 सेंटीमीटर है और ये आप 3.5 थी, ये 3 है, ये 4 है, 120 है। ये आपका टी आर यू ई एक अद्वितीय चतुर्भुज तैयार है। 4 का जो फर्स्ट का पहला पार्ट है वो बिल्कुल सेम ऐसा ही, उसे भी आप अपने आप कर लोगे। चलिए अब हम आपको कराते हैं एक्सरसाइज 4.5। एक्सरसाइज 4.5 का पहला क्वेश्चन करते हैं। वो कहता है कि एक वर्ग आर ई ए डी बनाओ जिसकी एक भुजा दे रखी है 5.1। अब आप कहोगे सर हमें 5 चीज़ें चाहिए होती हैं, यहाँ तो एक ही दी गई है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। कैसे है? देखो आपको पता है क्या है, वो वर्ग है। वर्ग क्या होता है? जिसके चारों भुजाएं बराबर। ये 5.1, ये 5.1, ये 5.1, ये 5.1, चार भुजा पता है आपको। दूसरी बात, वर्ग के चारों कौन कितने होते हैं भाई? 90, 90, 90 और 90। तो
आप इसको आसानी से बना सकते हैं। फिर भी आप अपनी किताब का एग्जाम्पल, जो पहला एग्जाम्पल है आपका, इस एक्सरसाइज से पहले के जो 2 एग्जाम्पल हैं वो, उसमें पहला एग्जाम्पल इसका है। उदाहरण नंबर 5 बिल्कुल सेम यही है, केवल नाम चेंज किए हुए हैं। तो उदाहरण नंबर 5 को देखकर आप ये वाला क्वेश्चन कर लोगे आप। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल उदाहरण नंबर 6 पर बिल्कुल डिपेंड है। जैसा उदाहरण 6 है वैसा ही आपका ये है। चलिए मैं फिर भी आपको समझा देता हूं। समचतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर हो। कौन होगा हमें नहीं पता, लेकिन ये कितनी होगी आपकी, ये चारों भुजाएं आपकी बराबर होंगी, उसे कहते हैं समचतुर्भुज। लेकिन सर यहाँ भुजाएं भी नहीं दी गई हमें, तो बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे, इसके जो विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे के लंब समद्विभाजक। लंब क्या होता है कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण, ये 90 का, ये 90 का, और ये समद्विभाजक, इसका आधा है ये बिंदु, इसका आधा है ये बिंदु, तो एक दूसरे को आधे आधे पे काटते हैं, एक दूसरे को आधे आधे। मान लो ये 6 सेंटीमीटर, तो ये कहाँ से जाएगी रेखा, 3 सेंटीमीटर से जाएगी। ये आपकी 8 है, तो ये कहाँ से जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर से जाएगी। एक दूसरे के लंब समद्विभाजक होते हैं। तो आप इनकी सहायता से आप कर सकते हैं। मैं फिर भी आपको एक रफ इमेज बता देता हूँ इसकी, आप उदाहरण देख के भी ये बिल्कुल कर सकते हो। आप इनमें से कोई सा भी एक विकर्ण नाम ले लीजिए, इस चतुर्भुज का नाम ले लिया मैंने ABCD। तो पहला विकर्ण क्या हो गया AC, दूसरा विकर्ण क्या है BD, तो BD। आप AC 5.2 लो, ले लिया भैया, इसका आधा करो, कर दिया था भाई इसका। और जो इसका ये समद्विभाजक है ये 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। 6.4 है, दूसरा विकर्ण कितना है 6.4, तो 6.4 का आधा क्या होगा, इसका आधा भाई 3.2 होगा। प्रकार खोलो 3.2, यहाँ रखो, यहाँ चाप लगाओ, यहाँ प्रकार रखो, यहाँ चाप लगाओ। अब इसको और इसको मिला दो, ये मिला दो, तो ये आपका ABCD तैयार है। ये 5.2 था विकर्ण, ये 6.4 है विकर्ण आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आप कर सकते हैं। और फिर भी समझ में आए तो आपका उदाहरण नंबर 6 बिल्कुल सेम इसी तरह है, आप उसको पढ़कर भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक आयत बनाइए जिसकी आसन्न भुजाओं की लंबाई 5 और 6 सेंटीमीटर दे रखी है। आसन्न भुजाएं क्या होती हैं, ये भुजा और ये भुजा, या ये कह लो ये कह लो, मतलब जो एक साथ हो, इसे मान लो या इसको मान लो, ये एक साथ है बिल्कुल, ठीक है। तो आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने भुजाएं बराबर हो। मान लो ये आपकी 5 है, 6 है, तो ये क्या है 5 है, तो ये 5, तो ये 5 आपकी, ये 6, तो ये भी 6। प्रत्येक कौन देगा 90 का। तो बहुत सारी चीज़ें पता है आपको इसके अंदर, और आप इसे कर भी चुके हो पिछली एक्सरसाइज हो गया आप, तो आप आसानी से बना लोगे इसको भाई, क्योंकि हमारे पास क्या दिया हुआ है, मान लो ABCD है, ये AB क्या है 6, BC क्या है 5, AD क्या है 5 और DC क्या है 6। ये कौन कितने का 90 का। सबसे पहले हम AB ले लेंगे 6, B पर 90 डिग्री कौन बनाएंगे भाई 90 डिग्री का, प्रकार की सहायता से उसे प्रकार खोली, 5 सेंटीमीटर की चाप लगा दी। A पर 90 डिग्री कौन बनाएंगे 90 डिग्री का, प्रकार खोली, 5 सेंटीमीटर चाप लगा दी, और इसको मिला दिया। तो ये बन गया आपका ABCD एक अद्वितीय चतुर्भुज। अद्वितीय होता है जो एक ही हो केवल, इसके जैसा, मतलब इन चीज़ों से दूसरा चतुर्भुज इसके अलावा नहीं बन सकता, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है समांतर चतुर्भुज OKA बनाए। ये आपकी एक्सरसाइज 4.5 है, जो मैंने आपको शुरू में ही बता दी थी कि ये विशिष्ट गुणों पर आधारित है।
हमें इनके गुणों का प्रयोग करना है, इनके गुणों का प्रयोग करना है। यहाँ पर मैंने आयत के गुणों का प्रयोग किया, यहाँ मैं समांतर चतुर्भुज के गुणों का प्रयोग करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने किसके किए थे? सम चतुर्भुज के गुणों का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में वर्ग के गुणों का प्रयोग किया था। मुझे यहाँ पर 5 जानकारियां नहीं दी गई थी मुझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर सबसे पहले समांतर चतुर्भुज ओ के ए बनाओ और ओ के ये है, के ए ये है, और ये भी बताना है कि क्या यह एक अद्वितीय चतुर्भुज है। अब तक जितने भी बनाए हमने वो सारे अद्वितीय थे। अद्वितीय का मतलब मैंने तुम्हें बताया कि जो हमें पैमाइश दी गई है, जो हमें विमाएं भुजाएं या कोण दिए गए हैं, उनसे केवल एक तरह का ही चतुर्भुज बनेगा, दो तरह के नहीं बन सकते। ऐसा नहीं है कि इनसे ऐसा ही बन जाए और ऐसा ही बन जाए ना, कितनी बार बना लो ऐसा ही बनेगा हमेशा, या ऐसा ही बनेगा। ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने भुजाएं समांतर हो। इसके समांतर तो ये हो गई और इसके समांतर ये हो गई। ओके भाई। हमें पैमाइश दी गई है ओ की, ये मान लो ओ की है, कितनी है ये? 5.5। ओके, ये कितनी है? 4.2, 4.2। अब बनाते हैं इसको। ये रफ इमेज बन गई हमारे दिमाग में भाई। चल बन रहने दो इसको, हम यहाँ कर लेंगे। हम सबसे पहले ओ के 5.5 लेते हैं। ले ली ओके, यह 5.5 सेंटीमीटर। अब हमें केवल के ए 4.2 दी है, और जितनी के ए है उतनी ही ओ वाई है। ये भी 4.2 है, ये भी 4.2। तो हम क्या करेंगे? प्रकार खोलेंगे। 4.2 प्रकार खोली, यहां प्रकार रखी, ये चाप लगाई, ऐसे इसको लेंगे। ठीक भाई, प्रकार खोली और चाप लगाई, लगा दी। इसके ऊपरी बिंदु को और इसके ऊपरी बिंदु को, दोनों को हमने मिला दिया। मिला क्या दिया? सीधी लाइन खींच ली ऐसे। एक बार मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है भाई, ये लाइन बनी सीधी। अब इस पर ओके कितनी? 5.5। जब ये 5.5 है तो ऊपर वाली कितनी होगी? 5.5। तो इसे नाप लीजिए 5.5। यहां से शुरू करके नापिए तो 5.5 हो जाएगी आपकी यहां तक। ठीक है, तो ये बिंदु बन गया, इसको मिला दीजिए और तो ओ के ए वाई एक तो बन गया ये। अच्छा, अब ऐसा करिए, अब यहां से शुरू कीजिए, यहां से नहीं, यहां से शुरू कीजिए। तो अब 5.5 कहां तक बन जाएगा? यहां तक बन जाएगा। इसको मिला दीजिए, अब ये हट जाएगा। आपको दिक्कत ना हो तो इसी में इसको मिटा रहा हूं, देखने में दिक्कत होगी ना आपको। ये बन गया समांतर चतुर्भुज आपका ओ के ए वाई। ओ के ए वाई बन गया। ये 4.2 है, ये 4.2 है, ये 5.5 है, ये 5.5 है। दो बन गए। और ले लीजिए अब इस बार यहां से शुरू करके यहां तक ले लीजिए। ये बन गया आपका। तो इसलिए हम कह सकते हैं क्या यह अद्वितीय है? नहीं, यह एक अद्वितीय चतुर्भुज नहीं है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.5 और 4.4 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।